चले भाई स्टार्ट करते हैं। व्यू, आज हम पढ़ेंगे व्यू को कंप्लीट कर देंगे। व्यू के आधे ऑप्शन रह गए थे हमारे, उसको हम कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। व्यू पे जाएंगे। व्यू हमने जूम टू सिलेक्शन तक पढ़ लिया था, लास्ट टाइम हमारी क्लास जहाँ तक हुई थी, ठीक है। आज इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। न्यू विंडो करेंगे। न्यू विंडो से क्या होगा कि आपके पास जो सामने डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, न्यू विंडो पे क्लिक करने पे इसी डॉक्यूमेंट का एक न्यू व्यू आ जाएगा, ठीक है। एक नया यानी कि एक न्यू विंडो के अंदर ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं। अरेंज ऑल। अगर हमने कुछ न्यू विंडो किया हुआ है या फिर कुछ न्यू फाइल्स ली हुई है, ठीक है, हमने कुछ न्यू फाइल्स ले ली। अगर अब हम इसको अरेंज करना चाहते हैं, अरेंज से मुराद यानी कि आप देखें ये एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि किसी तरतीब के अंदर आ जाए तो हम अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है अरेंज बाय टाइप, अरेंज बाय हॉरिजॉन्टल, अरेंज बाय वर्टिकल एंड अरेंज बाय कैस्केड, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप टाइल पे क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये टाइल्स की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया? अगर हम इसको क्लिक करते हैं हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल दिखाई देंगे, ठीक है। और अगर हम इसको कर देंगे वर्टिकल तो ये वर्टिकली दिखाई देंगे, ठीक है। कैस्केड कर देंगे तो कैस्केड दिखाई देंगे इस तरीके से, 1 बाय 1। समझ आ गया? ठीक है, तो जो आप यूज करना चाहें इसमें से जो सेटिंग यूज करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है फ्रीज पेन। फ्रीज पेन से मुराद ये होता है कि आप अपनी डॉक्यूमेंट का कोई भी मखसूस हिस्सा फ्रीज करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मखसूस हिस्सा, कोई भी मखसूस हिस्सा फ्रीज करना चाहते हैं या कुछ सेल फ्रीज करना चाहते हैं, कुछ कॉलम फ्रीज करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए? अब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद मैं करता हूँ फ्रीज पेन। जस्ट मैंने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, इससे क्या होगा कि एक क्रॉस बना हुआ आ गया। आप दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा ही है, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपका क्लिक मौजूद है, जहाँ पर जिस सेल पे आप मौजूद है इससे इतना हिस्सा जो है आपका फ्रीज हो चुका है। किस तरीके से देखें, अब मैं राइट एरो की मदद से आगे जा रहा हूँ और मैं देखता हुआ जा रहा हूँ कि वो हिस्सा फ्रीज हो चुका है, यानी कि जो कॉलम है ऊपर के वो तमाम फ्रीज हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं अगर डाउन करता हूँ यानी कि डाउन प्रेस करता हूँ, ठीक है, ठीक है, आप देख रहे हैं रोज यानी कि जहाँ पर आपका क्लिक था उसकी तरफ से लेफ्ट साइड से कॉलम्स और रोज जितनी भी मौजूद हैं वो तमाम कॉलम्स और रोज फ्रीज हो चुकी है, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अनफ्रीज करता हूँ तो ये अनफ्रीज हो जाएगा सर, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? अब अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक कॉलम फ्रीज करना चाहते हैं, सॉरी एक रो या फिर एक कॉलम फ्रीज करना चाहते हैं तो आप एक कॉलम या एक रो भी फ्रीज कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके टॉप पर जो रो मौजूद है वो रो नंबर 9 है, रो नंबर, आप चाहते हैं रो नंबर 9 फ्रीज हो जाए तो हम फ्रीज पेन्स पे जाएंगे और फ्रीज टॉप रो कर देंगे तो आपकी टॉप रो जो है आपकी वो फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। देखें, ठीक है, अनफ्रीज करने पर अनफ्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम फ्रीज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पहला कॉलम ई है, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं कर देता हूँ फ्रीज फर्स्ट कॉलम, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम जो आपका वो फ्रीज हो चुका है, ठीक है। अनफ्रीज करने पर अनफ्रीज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? आगे चलते हैं स्प्लिट पे, ठीक है। स्प्लिट क्या करता है? ये डिवाइड करता है विंडोज को डिफरेंट पेन्स के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ क्लिक करते हैं और हम कर देते हैं स्प्लिट, अब यहाँ से आपकी विंडो जो है
4 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्क्रॉल बार से लेफ्ट साइड करें इस विंडो को, लेफ्ट साइड करें इस विंडो को, टॉप करें इस विंडो को, टॉप करें इस विंडो को, तो हम एक चीज़ देखेंगे कि जब हम एक जगह कुछ भी लिख रहे हैं तो वो आपको चारों साइड पे दिखाई दे रही है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ जस्ट आपकी इस विंडो को या इस शीट को 4 हिस्सों में तकसीम करके दिखा रही है। यानी कि डेटा, एक ही डेटा चारों के अंदर मौजूद है, ठीक है। अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं, मूव कर सकते हैं यहाँ से पकड़ कर, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा अगर रिमूव करना है अपने स्प्लिट को, जैसे आप यहाँ से क्लिक हटा देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया तमाम स्टूडेंट्स को। आगे चलते हैं। हाइड, हाइड क्या करता है, आपकी शीट को हाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 शीट मौजूद है, हम हाइड करते हैं, एक शीट हाइड हो गई, ठीक है, एक फाइल आपकी हाइड हो गई। हम हाइड करते हैं, एक और फाइल हाइड हो गई, ठीक है। अब हम जैसे ही व्यू पे जाएंगे, अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो जो वर्कबुक, यानी कि जो वर्कबुक आपने हाइड की है, वर्कबुक से मुराद आपकी एक फाइल, ठीक है, जो आपने हाइड की है वो आपको अनहाइड करने पर दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे ही आप अनहाइड करना चाहते हैं तो आप अनहाइड पे क्लिक करेंगे। अनहाइड पे क्लिक करके आप देखेंगे कि कौन सी वर्कबुक को अनहाइड करना है आपको, ठीक है। तो आप फॉर एग्जाम्पल बुक 1 को अनहाइड करना चाहते हैं तो बुक 1 पे क्लिक करेंगे, और बुक 1 पे क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि बुक 1 आपकी अनहाइड हो चुकी है। बुक 2 मौजूद थी आपके पास और बुक 3 अभी तक हाइड है, ठीक है। क्या करनी है, देखिए ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि 3 और 1 हुई है। अब मैं जिस वर्कबुक को हाइड करना चाहता हूँ, मैं पहले उस वर्कबुक पे जाऊँगा, उस वर्कबुक पे मैं मौजूद हूँ, जैसे ही मैं हाइड पे क्लिक करूँगा तो अब वही वर्कबुक हाइड हो जाएगी, ठीक है। हमने अगर इसको सेव करके रखा हुआ है तो आप कंप्यूटर ऑन करके ऑफ करें तब भी हाइड ही रहेंगी फाइलें, ठीक है। देखिए मैंने कंट्रोल एस कर लिया, फाइल सेव कर ली। देखें देख रहे हैं, ये दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। अनहाइड करेंगे, देखें इसके अंदर मौजूद। अब ये वर्कबुक देखें दिखाई दे रही है, हाँ ये दिखाई दे रही है। ये अनहाइड, ये अनहाइड नहीं आ रहा है, ये अलग से। अब देखें बुक भी आपकी हाइड थी, इसलिए वो भी दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। अनहाइड करेंगे, क्लिक करके ओके करेंगे तो हो जाएगी। कोई सवाल पूछना है मजीद, समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका ऑप्शन है व्यू साइड बाय साइड। व्यू साइड बाय साइड का काम क्या होता है कि अगर आपके पास कोई 2 डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास कोई 2 डॉक्यूमेंट है और आप उनको अगर आप उनको कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, आप उनको कंपेयर करना चाहते हैं, दोनों डॉक्यूमेंट का आपस में मुवाजना करना चाहते हैं, तो आप क्लिक करेंगे व्यू साइड बाय साइड। जैसे साइड बाय साइड पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। अब ये साइड बाय साइड खुल जाएगा। जिस तरीके से आपने MS वर्ड के अंदर आपने कंपेयर डॉक्यूमेंट पढ़ा था, ठीक है, उसी तरीके से हो रहा है यहाँ, ठीक है। अब देखें अगर मैं यहाँ से एक को मूव कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि दोनों डॉक्यूमेंट आपकी मूव हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही है, ये देखो, ठीक है। अगर मैं स्क्रॉल में हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा हूँ, जब भी आप देख रहे हैं कि दोनों डॉक्यूमेंट आपकी मूव हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि दोबारा अपनी जगह पर सेट हो जाए, ठीक है, तो हम कर देंगे रीसेट विंडोज़ पोजीशन। लेकिन ये उस वक्त होगा जब अगर हमने किसी की पोजीशन चेंज कर दी, तो हम रीसेट विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो रीसेट हो जाएगा, ठीक है।
समझ आ गया? अब अगर ये ऑप्शन ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करें, ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब 3 ऑप्शन हैं आपके पास, देख लें, दोबारा देख लें एक दफ़ा। हम अगर क्लिक करते हैं कंपेयर पे, कंपेयर कर ली। अब देखें ये स्क्रॉल मूव कर रहे हैं, ये एक साथ स्क्रॉल कर रहा है, दोनों स्क्रॉल एक साथ कर रहे हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन से चेक हटा देते हैं, आप देखेंगे ये स्क्रॉल अलग कर रहा है और ये स्क्रॉल अलग कर रहा है। ठीक है, अगर हम सेकंड ऑप्शन पे चेक लगा देंगे तो दोनों स्क्रॉल एक साथ करेंगे। ठीक है, ये देखें। ठीक है, सही। अगर आपने कंपेयरिंग मूड के अंदर आप लेकर आ गए इसको, ठीक है, वो गलती से आपसे साइज चेंज हो जाता है विंडो का, आप कंपेयर दोबारा करना चाहते हैं। ठीक है, एक तो ये कि दोबारा पकड़ के आप सेट कर लें, या फिर रीसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा रीसेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन ख़त्म करना है, ऑप्शन ख़त्म कर दें। अब रीसेट विंडोज पोजीशन के ऑप्शन और साइक्रोनस स्क्रॉलिंग के ऑप्शन ऑफ रहेंगे। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? स्विच विंडो, जिस विंडो पे क्लिक करेंगे आपको उसी विंडो पे लेके जाएगा। समझ आ रहा है? समझ आ गया यहाँ तक? आंसर तो समझ आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। स्विच विंडोज, बल्कि स्विच विंडोज अभी हमने पढ़ लिया कि जितनी विंडोज ओपन होंगी आपके पास, क्लिक करने पे आप जिस विंडो में मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं, या फिर यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? बाकी मैक्रोस के ऑप्शन है, मैक्रोस के ऑप्शन एडवांस एक्सेस से रिलेटेड ऑप्शन है, ये आपको एडवांस एक्सेस क्लासेस के अंदर बताए जाएंगे अगर आप कोर्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, समझ आ गई? आज की क्लास यहीं तक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।